जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पता है अभी क्या हुआ? मैं अपने दूसरे रूम में बैठ के मैंने कहा गुरु जी आज ना यहाँ सोफे पे आराम से आ जाओ, यहाँ बैठ के आप मेरे साथ ये सत्संग अपलोड कराओ, क्योंकि गुरु जी का जो रूम है मैं वहां बैठ के हमेशा गुरु जी के साथ बैठ के सत्संग अपलोड करती हूँ। तो गुरु जी कहते ना तू अंदर आ जा, ते तू कर्टन हटा दे, तेनू बाहर का नजारा वेखना ना, इधरों ही वेख ले तू। ए ठंडा कमरा है। ऐसी मैं गर्मी में बैठ के बिना पंखे बिना एसी के बैठ के रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो ये वाला कमरा मैं गुरु जी के लिए ठंडा किया। तो गुरु जी कहते इत्थे आ जा, ठंडा कमरा है, एसी बंद करके इत्थे बह के कर और कर्टन हटा दे। तो मैंने कहा गुरु जी एक शर्त पे आऊंगी आज। कहते की होया? मैंने कहा आप आज इस सत्संग को जो कोई सुने उसके सारे दुख दूर करो, उसकी जिंदगी में खुशियां ला दो। कहते मैं तो कल्याण ही करदा हाँ सब दा, मैं तो सबनों खुशियां देन ही आया। तो मैं कहा फिर ये मत बोला करो आपके तुम्हें अपने कर्मों का वो करना है। मैंने कहा गुरु जी ऐसे आप कर्म भी तो आप कराते हो। कहते ना, जेड़े तुसी कर्मां दा हिसाब करदे हो, जेड़े बुरे कर्म तुसी लोकी भुगतते पे हो, किसी गुरु किसी भगवान की वजह तो नहीं भुगतते पे। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ गुरु जी? आप लोग जो भगवान होते हैं, जो गुरु होते हैं, हमसे जो करवाते हैं हम वही तो करते हैं। कहते ना ना पुत्र तू गलत गल है, असी तुहानू दो ऑप्शन देने आ। संगत जी अगर आपको पंजाबी ना समझ आए तो प्लीज माफ करें, मैं कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स में कह दें आंटी नहीं समझ आई, मैं हिंदी बता दूंगी। लेकिन जिस तरह से गुरुजी मुझे थॉट डाल देंगे मैं उसी तरह से बोलना चाहूंगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैं हिंदी बोल सकती हूँ, बाद में हिंदी भी बता सकती हूँ। कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ अपनी सारी संगत ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कुछ कर्म ਕਰਨ लगदे हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दो ऑप्शन देने आ, एक चंगा एक माड़ा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ किसी दा दिल दुखे, किसी दा दिल परेशान हो जाए, बेचैन हो जाए, किसी दी अख विच आंसू आ जाए, ते वो तुहाडा बुरा कर्म बन जाता है। गुरु जी ने साफ साफ आज ये चीज बताई है संगत जी, जो हम बुरे कर्म काटते हैं वो भगवान की या गुरु जी की वजह से नहीं काटते, वो हमने अपने आप चूज किए होते हैं। हमने चुना होता है कि हम ये वाला काम करें, ये शॉर्टकट है, इससे मुझे सुख मिल रहा है, इससे मैं खुश हो रहा हूं। और गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ दो ऑप्शन होंगे ने, तुसी ओहियो चुनदे हो जेड़ा किसी दूजे नू परेशान करके ते ਤੁਹਾਨੂੰ सुख देंदा है। ਉਹ कर्म भैड़ा कर्म ਹੁੰਦਾ है ते ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ भुगतना पैंदा है बाद विच। समझ रहे हो संगत जी? कितना साफ शब्दों में आज गुरु जी ने कितनी बड़ी बात करी है। लेकिन उन्होंने मेरे से प्रॉमिस करा है कि आपकी जिंदगी में जो दुख इस समय चल रहा है, सबसे बड़ी परेशानी वो गुरुजी दूर करेंगे। आज आपको बहुत सारे हिंट मिलने वाले हैं। आपकी अपनी जिंदगी आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरी ही लाइफ की बात चल रही है। ऐसा हो तो प्लीज कमेंट्स में यस लिखें, हाँ लिखें। आज मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आज मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ। बहुत ही गुरु जी की महिमा की बात है, विश्वास की बात है। संगत जी आज क्या हुआ कि मेरी एक रिलेटिव का मुझे फोन आया सुबह कि बात करते करते उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अपने बेटे की बात बताई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तबीयत ठीक होने से पहले मुझे गुरुजी के ना कई मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे का मैंने ये बच्चे के ऊपर का कष्ट था वो मैंने काट दिया। फिर उन्होंने मुझे बात करने के बाद एक मैसेज भेजा, जो मैसेज आप ये ऊपर पढ़ रहे होंगे, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। संगत जी मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारी संगत ऐसी है गुरु जी की जो मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई है। वैसे तो सारे दिल से जुड़े हैं, पर कुछ एक संगत ऐसी है जो देखिए, वैसे तो मेरा काम है गुरुजी की संगत मुझे सिर्फ और सिर्फ
अपने जिंदगी में हुए कल्याण, गुरुजी के जो भी गुरुजी ने उनकी जिंदगी में कल्याण किए हैं, उनको शुक्राना सत्संग के रूप में मुझे भेजें। मेरा और आपका ये रिश्ता है। लेकिन कई संगत गुरुजी की ऐसी है जो कि मुझे पर्सनली तौर पे बहुत मैसेज करती है, कोई परेशानी है तो मैसेज करते हैं, और एक अलग सा रिश्ता हो गया। कई संगत ऐसी हैं जिनसे मैं दिल से बहुत जुड़ी हूँ कि उनका मैसेज आता है तो मैं जरूर, वैसे मैं सबका ही रिप्लाई करती हूँ, मैं कितनी भी बिजी हूँ, कहीं भी बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने मुझे कोई मैसेज करा है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसका जवाब दूं। लेकिन कुछ एक ऐसे हो जाते हैं कि आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप ये ले लो, वो ले लो, आंटी आपका सत्संग नहीं आया, मेरा दिल नहीं लग रहा, आंटी आपका सत्संग नहीं आया, ये हुआ, इस तरह के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप लोग लिखना और सारे मुझे भेजना शुरू कर दें। मेरे फोन की मेमोरी डेड हो जाती है, भर जाती है, तो मुझे बहुत कुछ डिलीट करना पड़ता है। तो प्लीज और प्लीज सिर्फ अपने शुक्राना सत्संग भेजें। तो एक ऐसी गुरुजी की संगत है जिनसे मैं वो गुरुजी से नए नए जो कोई जुड़ता है तो उनको कुछ सवाल होते हैं, अगर मेरे सत्संग के जरिए नहीं सुनाई उनको समझ आती तो वो कुछ पूछते हैं लोग, तो मैं बता देती हूँ गुरुजी की संगत की नहीं, ये चीज ऐसी नहीं ऐसे है। लेकिन अगर आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग शुरू से सुनेंगे ना, पुराने भी, तो आपको मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में सारे सवालों के जवाब हैं। तो एक आंटी जी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उन्होंने मुझे आज सुबह घबरा के, उनका एक बेटा बाहर रहता है और एक बेटा उनके साथ है, तो उनको वो जो बेटा बाहर रहता है उसके लिए हर माँ को होता है कि बच्चा दूर है, तो थोड़ी सी वो चिंतित रहती हैं। लेकिन वो गुरुजी, वो बच्चा जो है उसके ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा है। मैं आंटी को कई बार बता चुकी हूँ कि आंटी आपसे ज्यादा वो गुरुजी के करीब है, और है भी। देखिए आज आंटी जी ने मुझे बहुत घबरा के मैसेज करा, मैं नहीं पढ़ पाई, मैं बिजी होती हूँ, अपनी कुछ और भी काम होते हैं। लेकिन उसके बाद आंटी का जो रिटर्न मैसेज आया कि आंटी प्लीज आप मेरी ये परेशानी दूर करो। संगत जी एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप गुरुजी की संगत है, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मेरे पास कोई विशेष अधिकार, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती हूँ। जैसे आप प्रार्थना करते हो गुरुजी की, जैसे आप मंत्र जाप करते हो, मैं भी वही सब करती हूँ। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं गुरुजी से कुछ मांगूंगी पूरा हो जाएगा, आप मांगोगे तो भी पूरा होगा। उन आंटी जी ने मुझे अपने बेटे की एक वो भेजी कि मेरे बेटे को आंटी ये प्रॉब्लम हो गई है, और वो बहुत परेशान थे, और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी आंटी को बोल परेशान होने की लोड़ नहीं है, कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने आंटी को, जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा, मैंने आंटी जी को लिख दिया कि आंटी परेशान मत होइए आप। अब आंटी जी ने, फिर उसके बाद मैं अपना और काम वाम करने लग गई, कहीं जाना था चली गई, जो कुछ भी था। उसके बहुत देर के बाद मैंने आंटी जी को वो मैसेज गुरुजी ने मेरे को ये वाला जो मेरे को किसी रिलेटिव ने भेजा था, गुरुजी कहते ए भेज दे एनू भेज। मैंने उन आंटी को वो मैसेज भेजा जिनका बच्चे की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और जिन्होंने मुझे भेजा था उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा बेटा बीमार हुआ था, और पर उससे पहले मुझे ये वाला मैसेज आया था। और इन आंटी की प्रॉब्लम कुछ और थी, कि थी दोनों के बच्चों की ही प्रॉब्लम। देखिए, तो मैंने आंटी जी को वो मैसेज भेजा, तो उसके इमीडिएट आंटी जी का, उसके भी थोड़ी देर बाद आंटी जी का फोन आया कि आंटी, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो उसका काम हो गया, जिस काम को 3 से 6 महीने लगने थे शायद, जो भी टाइम 90 दिन लगने थे, आई डोंट नो कितना टाइम आंटी ने मुझे बोला, तो वो काम शायद जो भी कुछ प्रोसेस था, जो कुछ था, वो सब ऐसे मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, कि वो काम कल हो जाएगा। सोचिए क्या गुरुजी की महिमा है। तो फिर आंटी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आंटी आपने मुझे जो मैंने उनको लिखा ये गुरुजी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, तब तक मुझे नहीं पता था कि उनका वो बेटे का काम सॉर्ट आउट हो गया। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि आंटी आपने मुझे खुद ये मैसेज भेजा है या गुरुजी ने भिजवाया है? तो उसका जवाब ये है कि वो मैसेज गुरुजी ने भिजवाया। लेकिन एक बात मैं आपको सबको बताऊं, जिन आंटी ने मुझे वो मैसेज, मेरे रिलेटिव ने जो मुझे वो मैसेज भेजा, उनका नाम, और जिन आंटी को मैंने ये मैसेज भेजा, दोनों का नाम एक है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरे गुरुजी की महिमा है। अगर आप समझ सकें तो ये बहुत बड़ी बात है।
जिस समय उन आंटी का, मेरे रिलेटिव ने जिस समय मुझे मैसेज वो भेजा, उस समय ये आंटी ने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग वाला मैसेज भेजा। गुरुजी कहते हैं इत्थे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, इत्थे कोई इत्तेफाक नहीं होता, मैं करना वा हर गल हर चीज। तो आंटी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैंने उनको बोला मैं आपको ये जवाब आपके व्हाट्सएप पे नहीं दूंगी। इस बात का जवाब मैं आज गुरुजी की आज्ञा से अपने सत्संग में दूंगी। जो कुछ आपके आसपास हो रहा है, अच्छा बुरा, सोचिए उसको बुरा करने में आपका कितना हाथ है। आपने कुछ ऐसा तो किया होगा ना कि अगर हमें आज बुरी जिंदगी, हमें कोई भी जिंदगी, अगर हमारी लाइफ में कोई भी दिन अगर बुरा आता है ना, तो सोचिए कि ये बुरा किस वजह से हुआ होगा। मैंने कल कुछ ऐसा किया होगा। आज का जो दिन होता है ना, आज हमारी प्री डेस्टिनी होती है, मतलब जो आगे आने वाला टाइम है वो आज के टाइम पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है। आज जो करेंगे वो आप आगे चल के जरूर 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 भुगतेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन अब गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि अनादा जो सब तो वड्डा दुख अज चलता पिया है, चाहे बाद में संगत ये बोले कि अरे मैंने इससे बड़ा दुख तो ये था, हो जाता बाद में दिमाग में आता है। लेकिन इस समय, जिस समय आप मेरी ये गुरुजी की सत्संग की वीडियो सुन रहे हैं, उस समय आप जिस परेशानी से जूझ रहे होंगे वो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक दिन में भी, एक हफ्ते में भी, एक महीने में भी, और दिसंबर से पहले तो पक्का ही पक्का। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मेरे चैनल का नाम पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर है। मेरा ये चैनल, मुझे जो लगता है ना कि जो गुरुजी की नई संगत है, जिनके दिल में बहुत सवाल हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, जो हर पल को ये सोचते हैं कि इस पल में क्या चमत्कार हो जाए, शायद मेरा जो चैनल है ये आपको गुरुजी के और करीब लाता है। गुरुजी कहते एक गल है, डरो ना मेरे कोलों, मेनू प्यार करो, किसी गलत काम नू करन तो डरो। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपको लगता है कि ये अच्छा जो है ये हमेशा रहे, तो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। किसी का दिल ना दुखाएं, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। अगर आपको सुकून की नींद आती है ना कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आप ये मान के चलिए कि आप गुरुजी के दिल में रहते हो। वैसे तो गुरुजी सबके दिल में रहते हैं ना, पर अच्छे लोग गुरुजी के दिल में रहते हैं। क्योंकि गुरुजी ने ये थॉट मेरे को अभी भी डाला है कि जेडे चंगे चंगे लोग होंदे ने, चंगे कर्म करते ने, जेडे ना आप दुख उठा लेंदे ने, दूजिਆਂ ਨੂੰ दुख ही नहीं देख सकते, ਉਹ मेरे दिल च ਰਹਿੰਦੇ ने, ਉਹ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ दिल च नहीं ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ मेरे दिल च ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ किसी ਨੂੰ ਵੇਖ के सड़दा नहीं, ਜਿਹੜਾ किसी ਨੂੰ दुख देंदा नहीं, ਜਿਹੜਾ दुखी ਨੂੰ देख के दुखी ਹੁੰਦਾ है। कहते मैं तेनू इंज थोड़ा सेवा दिती हुई है, कुछ तो वेख्या होएगा। मैं गुरुजी बता दो मुझे मुझे भी बता दो गुरुजी क्या देखा आपने। तो चलिए संगत जी, मैं आज आपको आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, और आपको आपके किस सवाल का जवाब और क्या हिंट मिला है आप मुझे वो भी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे भी प्रतीक्षा है गुरुजी को। मुझे भी, गुरुजी तो खुद ही पढ़ते हैं आप सबके कमेंट्स। सच बता रही हूँ, मैंने एक वीडियो डालनी है अगली, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, मैंने उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं और मैं सारी संगत के साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि देखिए गुरुजी, जो लोग मुझे डायरेक्ट सत्संग नहीं भेज पाते, कोई भी वजह हो सकती है, उनके कमेंट्स गुरुजी कहते इन्होंने कमेंट्स जब लिखे हुए ना, ए पूरा के पूरे ए शुक्राना सत्संग है, मतलब जो आपके कमेंट्स है उसमें आपने शुक्राना सत्संग लिख के भेजे हुए हैं, वो मैं अब एक दिन में सारे वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, वीडियो लंबी भी हो जाए तो पूरा सुने, बहुत अच्छे अच्छे हिंट और बहुत बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। आंटी जी का शुक्राना सत्संग सबसे पहला मेरे को आया था 20 जुलाई को। देखिए, और आंटी ने मुझे कभी नहीं पूछा कि आंटी मेरा सत्संग कब शेयर होगा। आप सोचिए, कभी नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता है गुरुजी की जब आज्ञा होगी उनका सारे सत्संग शेयर हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ कब से जुड़ी ये तो पता नहीं, परंतु गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर सबसे पहले
सब्र करना आया। 12 जनवरी को मैंने गुरुजी से कहा कि नाराज नहीं हो तो मुझे आज तितली रूप में दर्शन दो। दिन में तो दर्शन नहीं हुए, परंतु रात को सपने में गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। मैं धन्य होगी गुरुजी के दर्शन पाकर। 16 जून को मैं अस्पताल में थी। मैंने वहां गुरुजी से दर्शन देने को कहा तो वहां भी गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए। और जब मैं 4th फ्लोर से नीचे आई तो गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आंटी जी का दूसरा सत्संग। पिछले सत्संग में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे गुरुजी क्षमा करे। इस सत्संग में भी यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। गुरुजी का काफी समय से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, परंतु मैंने मैसेज को अनदेखा कर दिया। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ करना। 20 जुलाई को मैंने सत्संग शेयर करने के लिए भेजा और 21 जुलाई को गुरुजी ने मुझे वो खुशखबरी दी जो मैं चाहती थी। मेरी खिड़की के सामने एसी की आउटडोर लगी थी, वो हटवा दी गुरुजी ने, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपने बच्चों की हर परेशानी दूर करते हैं। कोई गलती हो तो गुरुजी और संगत जी क्षमा करना। आंटी जी का अगला सत्संग 18 अगस्त का, वो 22 जुलाई का था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये तो पता नहीं जब गुरुजी ने अपने साथ कब से जोड़ा है, जब से उन्होंने जीवन में अनेक चमत्कार किए हैं तथा अपनी बेटी को दुखों से दूर किया है। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वे किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। 9 अगस्त को मैं राखी के लिए मायके जा रही थी। बस कंडक्टर ने किराए के 40 रुपए की जगह 140 रुपए लिए। जब मैंने कहा कि आपने 100 रुपया ज्यादा लिया तो वह नहीं माना। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि मुझसे 100 रुपये अधिक लिए हैं, तो गुरुजी ने अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सके और मुझे गुरुजी ने 100 के बदले 110 रुपए दिए। जब निराश होकर बैग की जेब में हाथ डाला तो उसमें से 110 रुपए मिले। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी लिखवा रहे हैं मैं वो लिख रही हूँ। आंटी जी का अगला सत्संग 26 अगस्त का। जय गुरुजी संगत जी, अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी व संगत जी। आज मैं मंत्र जाप की शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी 2 साल से इंटरव्यू दे देकर थक गई थी, परंतु जॉब नहीं लग रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। उस समय मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था और ना ही मैं उस समय तक कभी बड़े मंदिर गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी का अमृत वेला सत्संग सुनने को कहा था। मैं उसे सुनती थी और मंत्र जाप करती थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि अब जॉब के लिए सामने से ही कॉल आए। ऐसा ही हुआ, गुरुजी के सामने से कॉल आई। ऐसी जगह से आई जहां कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। जॉब भी ऐसी दी जहां सैलरी पहले से 2 गुनी थी। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और आंटी जी का ये अगला जो सत्संग है ये 4 सितंबर का है। 1 सितंबर को गुरुजी ने मुझे रोटी पर या परांठी लिखा है आंटी ने, परांठी पर और ब्रैकेट में रोटी पर मोर रूप में दर्शन देकर ब्लेस किया है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फोटो भेज रही हूँ। आंटी जी ने फोटो भेजी है पर मैं सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी वो फोटो भी। गुरु जी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। ये आंटी का 9 सितंबर को आया मेरे पास। ये सत्संग काफी पहले का है। 2 साल पहले मेरी बेटी को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। हमने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया परंतु आराम नहीं आया। जिसने जहां कहा वहां दिखाया। फिर एक दिन मुझे एक सत्संग का बुलावा आया, मैं वहां गई। गुरुजी की कृपा से सत्संग सुनकर आते समय जल प्रसाद की बोतल लेकर आ गई और बेटी को पिलाया। गुरुजी की कृपा से उस दिन के बाद वह प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। गुरुजी की कृपा से अब दोबारा कभी नहीं होगी, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग लिखने में देरी हो गई है, इसके लिए क्षमा करें। गुरुजी सत्संग सुनने वाले व सुनाने वाले सभी को ब्लेस करें। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वत का भला करो गुरुजी। उसके बाद आंटी जी ने जो आज सत्संग भेजा है, अब मैं वो सत्संग पढ़ रही हूँ। और आंटी जी ने मुझे कभी नहीं पूछा कि आंटी जी मेरा सत्संग कब शेयर होगा। देखिए, और आज कितना प्यारा गुरुजी ने सत्संग मेरे से करवाया है कि उसका मतलब कि सबके लिए कोई ना कोई जवाब है। इसमें है नवरात्रों के 9 दिन गुरुजी का मैसेज आया कि रोज सत्संग शेयर करना है, पर मैं नहीं कर सकी, उसके लिए गुरुजी माफ करना। आज मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ
उन सभी ब्लेसिंग्स का शुक्राना जो हमें पता चलती हैं और उन सभी ब्लेसिंग्स का भी शुक्राना जो हमें पता नहीं चलती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले 6-7 साल से मैं सिर पर मेहंदी लगाती थी जिससे मेरे सिर में इन्फेक्शन होता था, परंतु मैंने अब 3-4 बार जल प्रसाद मेहंदी में डालकर लगाई तो मेरा सारा इन्फेक्शन खत्म हो गया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी। मुझे महीने से आंखों में परेशानी थी तो मैंने आंखों की पलकों पर गुरुजी का चंदन लगाया जिससे मेरी वो परेशानी भी लगभग समाप्त हो गई, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबका भला करो गुरुजी, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो देखो एक चीज, आंटी जी को लग रहा था कि मैं गुरुजी के 9 दिन सत्संग कैसे करूं, मैं तो करे नहीं। आज ही तो डाला आंटी ने, पिछले 3 दिन तो निकल गए नवरात्रों के, पर गुरुजी ने 3 की जगह कितने सत्संग करवा दिए आज आंटी जी के। ये आप सबके लिए हिंट है कि किसी भी चीज को ऐसा मत सोचो गुरुजी से जुड़ने के बाद कि ये चीज इम्पॉसिबल है, असंभव है। गुरुजी जो कर सकते हैं ना, वो हमारी तो वहां तक सोच ही नहीं जा सकती। गुरुजी से बहुत 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 धन्यवाद किया करें। जो जिंदगी दी है, जो सांसें दी हैं, जो अपने दिए हैं, जो परिवार दिया है, हर चीज का शुक्राना करें। और सबसे ज्यादा शुक्राना कि गुरुजी ने अपने आप को हम सबको दिया है। हमारी जिंदगी में गुरुजी आए हम सबके डर, दुख, दर्द मिटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी बोले। और अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।